तो अमेरिका डायरी में अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस की, यानी कि मेरे कहां पर किस सिटी में क्या एक्सपीरियंसेस रहे। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? वेल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है इंटरेस्टिंग। सुनने में आपको मजा आएगा और शायद आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा इंस्पायरिंग है, कुछ सीखने को भी है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लर्निंग। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जब दोज मोमेंट्स डिमांड समथिंग फ्रॉम यू, और जब वो आप डिलीवर करते हैं तो वो मोमेंट्स बड़े हो जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले जैसे ही हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो पहली चुनौती क्या होती है? पहली चुनौती होती है होटल ढूंढना। होटल हमारा ऑलरेडी बुक था। फिर उससे पहले और क्या चुनौती हो सकती है? टैक्सी ढूंढना। तो एक अनजान शहर में जब आप जाते हैं, हालांकि न्यूयॉर्क मेरे लिए इतना अनजान नहीं है क्योंकि मैं 3 4 5 बार पहले भी जा चुका हूं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम मैं गया था 2019 में, उसके बाद अब जा रहा था, यानी कि 4 साल के बाद चीजें बहुत कुछ बदल चुकी थी जितना मुझे अंदाजा था। तो टैक्सी के लिए कई लोग आए वहां पर, और जाहिर सी बात है आप इंडिया से हैं, साउथ एशिया से हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कोई इंडियन या साउथ एशियन दिख जाए। तो हमने देखा कई सारे लोग थे, मैं और मेरा कैमरामैन, किसी ने हमसे ये दाम बोला, किसी ने वो बोला। थोड़ी देर बाद एक सज्जन आते हैं जो कि अमेरिका के ही थे, और वो हमसे एक्स अमाउंट बोलते हैं कि आप इतना दे दीजिए, जो कि औरों से कम था। तो वहीं पर एक साउथ एशियन था, उसने कहा सर चले जाओ, सस्ते में दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो हम गए उसकी टैक्सी तक, मतलब एयरपोर्ट से टैक्सी तक। जब टैक्सी देखी, इट वॉज अनरियल। वो एक लेमोजीन थी, एक लेमोजीन, इतनी लंबी गाड़ी। मैं जीवन में कभी लेमोजीन में नहीं बैठा हूं। तो गए और बैठे, मैं और मेरे कैमरामैन, हम देख रहे हैं वहां पर, अरे कितनी लंबी गाड़ी है। और हमने कहा कि आपने इसी गाड़ी के हमसे इतने पैसे मांगे थे? इसे रहा, चलो चलिए। जैसे तैसे उसकी लिमोजीन लेकर हम होटल पहुंचते हैं। अब जैसे ही हम होटल पहुंचते हैं तो हम लोग, मतलब वी आर लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सब लोग हमें देख रहे हैं, अरे लिमोजीन से आए ये लोग। ये वक्त होगा करीब 8:30 के आसपास, 8:30 या 9, आई थिंक 9 बजे के आसपास हम पहुंच गए वहां पर। अब लिमोजीन से आए हैं तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा यार अब तो सब देखना, टूर शानदार जाने वाला है। पहले हमें न्यूयॉर्क में रुकना था, फिर उसके बाद हमें वॉशिंगटन डीसी जाना था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका न्यूयॉर्क में योगा दिवस वाले दिन एक कार्यक्रम था यूएन में, और उसके बाद उनको एज अ स्टेट गेस्ट ऑनर किया जाना था वॉशिंगटन डीसी में। तो आई वॉज हैविंग दिस किक, वाओ। अब होटल की लोकेशन हमने देखी, पहुंच गए होटल में, देखा होटल, और होटल के बगल में जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा यार अब तो कंफर्म है हमारा शानदार टूर जाएगा। बोलता क्या हो गया भाई? मैंने कहा यार परमानेंट मिशन तो यहीं पर है, हमारे भारत का परमानेंट मिशन वहां पर था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि अब हमें जो परमिशन चाहिए थी, जो चीजें चाहिए थी, उसके लिए हमें परमानेंट मिशन, रोज रोज जाना, पता नहीं कितनी दूर होटल होता, वहां रोज जाना। मैंने कहा ये तो बगल में ही है, ग्रेट, यहीं पे बात कर लेंगे। हालांकि वहां पर कुछ बात हो नहीं सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी होता है फिर आपको मीडिया सेंटर जाना पड़ता है, बट इट वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर अस। चलिए, होटल परमानेंट मिशन से जुड़ी हुई बिल्डिंग के बगल में। अब होटल में पहुंचे, मेरे मन में ये कॉन्फिडेंस है कि सब अच्छा जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टूर। लेमोजीन मिल गई है, परमानेंट मिशन के ठीक बगल में हमारा होटल है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। टाइम हो रहा है 9 बजे। वेट, टाइम हो रहा है 9 बजे, 9 AM। इंडिया में आप 12 बजे चेक इन करते हैं किसी भी होटल में, राइट? मुझे लगा यार थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे, 2 3 घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या पता। मैं रिसेप्शन पे पहुंचा और मैंने उनसे बोला कि मुझे चेक इन करना है, मैं इंडिया से आया हूं, मेरा नाम निशांत है। उन्होंने कहा इंतजार करिए, क्योंकि 3 बजे से पहले इस होटल में चेक इन नहीं होता है। 3 PM, 9 बज रहे हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब जैसे वो होता है ना अपना जुगाड़ पद्धति, मैंने अपने ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा यार उनसे बात करो, कुछ जुगाड़ करके पहले कर दें। दे सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, मेरा पहला शूट जो कि मैंने इंडिया से लाइन अप किया है वो है 11 बजे टाइम स्क्वायर पर, 11 AM। उस वक्त बज रहा था करीब 9:15 बजे। 11 AM पे मेरा शूट है, मेरे हाथ में लगेज है,
मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी है, 2 दिन से मैंने दाढ़ी बनाई नहीं है, ब्रश मैंने किया नहीं है, कपड़े मेरे एकदम कैजुअल हैं, चेक की शर्ट और जीन्स पहना हूं, मेरे कैमरामैन साहब वो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए हैं, और हमें करीब करीब 1.5 घंटे में टाइम स्क्वायर पे पहुंचना है अपने पहले शूट के लिए। और मैं सोच रहा था कि हमारा शूट बहुत अच्छा जाने वाला है। इमेजिन, अब उस मोमेंट पे क्या हुआ? उस मोमेंट पर जो रिसेप्शन में महिला थी उन्होंने कहा कि वेल, इफ यू वांट टू फ्रेशन अप यू कैन गो टू लेवल सी इन द रेस्ट रूम। अमेरिका में वो वॉशरूम को रेस्ट रूम बोलते हैं। मैंने कहा वाह, चलो एक अच्छी उम्मीद तो बनी। इस बीच ऑफिस से फोन आ गया, भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, 3 बजे से पहले आपका चेक इन नहीं होगा। हमने कहा ठीक। अटैची उठाई अपनी, उनके पास 2 अटैची थी, मेरे पास 1 थी क्योंकि उसमें कैमरा वैमरा में भी था। लेके नीचे गए, उनके रेस्ट रूम में, मतलब उनके जो वॉशरूम है उसमें जाकर मैंने ब्रश किया, शेव किया तुरंत, वहीं पर अपने कपड़े चेंज किए। यही काम एग्जैक्टली कैमरा पर्सन ने भी किया हमारे। और उसके बाद हम करीब 10 बजे के आसपास भागे अपने शूट के लिए, शायद 10:30 के आसपास। टाइम स्क्वायर वहां से करीब आधा घंटे था, दौड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं, लगेज हमने अपना होटल में दे दिया है। और जो थोड़ी देर पहले तक मुझे ये लग रहा था कि हमारा शानदार टूर जाने वाला है, अब मैं ये सोच रहा हूं यार ये हो क्या रहा है। एनीवे, जब हम रास्ते में पहुंचने वाले हैं तो मुझे एक फोन आता है। मैंने कहा यार अमेरिका में बाहर से फोन इस वक्त। आई वाज थिंकिंग, फोन पे एक सज्जन बोलते हैं नमस्कार, आपको एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज जी का इंटरव्यू लेना है, आपने ईमेल किया था। मैंने कहा जी, इंडिया से मैंने ईमेल कर रखा था, आप तुरंत आ जाइए उनका इंटरव्यू लेने। मैंने कहा मैं नहाया नहीं हूं, मैंने सिर्फ ब्रश और शेव किया है, कपड़े ठीक ठाक पहन लिए मैंने, और मेरा एक शूट ऑलरेडी अगले 10 मिनट में होने वाला है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? मैंने उनसे कहा मुझे कहाँ जाना है? बोलते परमानेंट मिशन। मैंने कहा चलो बच गए, परमानेंट मिशन में जाना है मतलब मेरे होटल। मैंने कहा सर आप मुझे प्लीज 15 मिनट दे सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। मैंने कहा मैं 15 से 20 मिनट में पहुंचूंगा। तो मेरा जो शूट था टाइम स्क्वायर पे, मैं तुरंत वहां पर गया, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वहां पर मैंने शूट किया। और शूट करने के बाद तुरंत मैंने कैब ली और कैब लेके मैं पहुंच गया रुचिरा काम्बोज जी, जो कि हमारे एम्बेसडर हैं न्यूयॉर्क में, उनके पास। मैम का इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपोजर, इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग, क्योंकि वो बहुत ही लर्नड हैं, बहुत ही हम्बल हैं और बहुत ही नॉलेजेबल है। हाँ, एक तो बात बताना भूल ही गया मैं। चैलेंज ये था कि जो मैं 11 बजे शूट करने पहुंच रहा था, मुझे उसको तुरंत ऑफिस फीड करना था कि वो 9 बजे इंडिया टाइम में, रात के 9 बजे इंडिया टाइम में उसको लेना चाह रहे थे। तो मुझे वो फीड भी करना था, शूट भी करना था टाइम स्क्वायर पे, और रुचिरा मैम का इंटरव्यू भी करना था। यकीन मानिए, गॉड वॉज एक्सट्रीमली काइंड, ही सॉर्टेड आउट एवरीथिंग, एंड देन वी हैड द लीड। बट यू नो वो फीलिंग्स क्या होती है मैं आपको बताऊं। एक पल लिमोजीन, परमानेंट मिशन के बगल में होटल, यू ऑन अ हाई। दूसरे पल जब आप पब्लिक रेस्ट रूम में ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं और वहीं पर कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो आपको फीलिंग आती है यार आप तो विल स्मिथ हो गए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के। अमेरिका की एक तारीफ है, वो आपको भर भर कर देता है, लेकिन इम्तिहान जरूर